सौरभ दुबे, अगर आतंकी का कोई मजहब नहीं होता, ये मैं तब से सुन रहा हूं जब 35-37 साल पहले मैं जर्नलिज्म में आया था, 38 साल पहले, तब से क्या। लेकिन अपराधी की जात, गोत्र, जन्मपत्री सब राजनीति के चौसर पर रखी जाएगी। भाई सीधी बात है, पुलिस पर हमला करेगा, पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाएगी, सामने वाला मारा भी जा सकता है, लंगड़ा भी हो सकता है, अर्धमृत अवस्था में भी हो सकता है। उसकी जात क्या है, वो किस गांव में रहता, उसके पिताजी कौन है, उसके नाना ननिहाल पक्ष कौन है, ददियाल पक्ष कौन है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। सौरभ दुबे जी। देखिए अमिताभ जी, कोई भी सरकार जो होती है उसकी नीयत जो है वो देखी जाती है, और मुझे लगता है कि जो वर्तमान सरकार है उसकी नीयत देख करके जनता ने उसको जो है पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा चुन करके योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अपने कल्याणकारी कामों के लिए उनको जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार ईमान, इकबाल और इंसाफ की सरकार है। 22 करोड़ उत्तर प्रदेश देशवासियों के विकास और विश्वास की प्रमाणिक गारंटी के रूप में ये लगातार काम कर रही है। देखिए मुख्य विषय बार बार जब पीडीए की, हालांकि मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी अखिलेश जी का बयान सुन रहा था, मुझे लग रहा था कोई स्क्रिप्ट उनको लिख करके दी गई है, वो स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ रहे थे। देखिए न जाने क्या हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर पे, कि जातियों का इतना बड़ा जो है वो बीज बोने का काम जो है वो विपक्ष के लोग कर रहे हैं कि कभी भी कोई भी अपराध हो, जब कोई अपराधी पकड़ा जाए, जब अपराधी जो है मारा जाए, या फिर उसके खिलाफ कोई पुलिस की कार्रवाई हो, तुरंत उनकी जाति ढूंढ करके चिन्हित करके उसको वहां पर जो है वो सार्वजनिक करके उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। मुझे ये बताइए कि 2000, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, मैं 2015 से चलूंगा, क्योंकि बहुत पीछे छोड़ दीजिए, हम 10 साल तो योगी आदित्यनाथ की सरकार का विकास देख रहे हैं, 2 साल पीछे जाऊंगा सिर्फ 2017 के। 2015 में 64,000 केवल हत्या के मामले उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले 64,000, और 2016 के अंदर वही आंकड़े 60,000। लेकिन 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है, वही जो मामले हैं वो सीधा सीधा घट करके वो 4,000 की संख्या पर आ जाते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि 13-14 गुना जो है वो कम हो जाते हैं आंकड़े। तो ये बताइए कि जब अखिलेश यादव जी कोई बयान देते हैं या समाजवादी पार्टी कोई भी बात करती है, तो आंकड़ों के साथ क्यों नहीं बात करना चाहती है, अपने समय के आंकड़ों की बात क्यों नहीं करती है। और बार बार मैं कहता हूं, देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार जब अपराधी को पकड़ती है, उसका कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, क्योंकि कभी तो कह देते हैं ये लोग कि सरकार राजपूतों के खिलाफ है, कभी कहते हैं सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ है, और बार बार फिर रट्टा लगाएंगे कि सरकार पीडीए के लोगों को चिन्हित कर रही है। विपक्ष इतना कंफ्यूज है, विपक्ष के अंदर इतना कंफ्यूजन है, ठीक है सौरभ उसको दुबे, पता ठीक नहीं है कि हमारे आरोप तथ्य वाले। अब अभी रुकना होगा, मैं धर्मेंद्र जी के पास चलूंगा, फिर राज भाई के पास आऊंगा। धर्मेंद्र जी, मेरी सामान्य समझ कहती दो बातें, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है जो मैंने पत्रकारिता जीवन में देखा। उत्तर प्रदेश में जब से हम पत्रकारिता कर रहे हैं तब से कोई सरकार ऐसी नहीं हुई, 38 वर्ष मान लीजिए मोटा मोटा, कोई ऐसी सरकार नहीं हुई जिसके समय में एनकाउंटर नहीं हुए, और कोई ऐसी सरकार नहीं हुई जिसके समय में हर जात का अपराधी न मारा गया हो। क्या कोई ऐसी जात उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी जो एनकाउंटर में, चाहे मुलायम सिंह का समय रहा हो, चाहे मायावती का रहा हो, चाहे वीर बहादुर का रहा हो, चाहे नरेंद्र दत्त का रहा हो, चाहे श्रीपद मिश्रा रहे हो, कोई रहा हो जब से हम लोग देख रहे। विश्वनाथ प्रताप का समय, लाला राम मारा गया तो निर्भय गुजर भी मारा गया, तो ददुआ कुर्मी भी मारा गया, ठाकुर, गुजर, कुर्मी और मुस्तकीम भी मारा गया, मुसलमान नहीं। मैंने बहुत दिमाग लगाने की कोशिश की कि कोई ऐसा सीन याद आ सकता है क्या कि भाई इस सरकार में इन जातियों का एक भी अपराधी नहीं मारा गया, मुझे नहीं मिला। फिर इस बात का क्या लॉजिक है कि पीडीए देख के एनकाउंटर हो रहा है, पीडीए की जातियों का एनकाउंटर हो रहा है। नौकरी में पीडीए की बात हो, दूसरे चीजों में हो, समझ में आता है। पुलिस पर गोली चलाने वाला हाथ कुर्मी हो, ठाकुर हो, बामन हो, कायस्थ हो, धोबी हो, धानुक हो, इससे क्या फर्क पड़ता, मुसलमान हो, पुलिस पर गोली चलाएगा तो गोली खाएगा। धर्मेंद्र जी,
जी नमस्कार अमिताभ जी, हमारे पहले साथियों को भी मेरा नमस्कार। भैया देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमिताभ जी। काश ऐसा होता, लेकिन जब कोई चुनी हुई सरकार जात देख करके, धर्म देख करके अपराधी को सजा देने लगती है, तो सवाल उठेगा। देखिए, ऐसा है कि इनकाउंटर होना, इनकाउंटर का मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया, लेकिन कह करके कि ये हाफ इनकाउंटर होगा, ये फुल इनकाउंटर होगा, ये मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ये कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, इसको हत्या कहते हैं। और कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कहता। सूबे के मुखिया जब ये बात कहते हैं कि ये कल का सूरज नहीं देखेगा, अगले चौराहे पर ये गिरा रहेगा, तो वो हत्या होती है, उसको इनकाउंटर नहीं कहते अमिताभ जी। पकड़ के ले आकर के देखिए, इतने भोले ना आप है ना हम है, सब देख रहे हैं। दूसरी बात, हम कह रहे हैं इसलिए कि कई मामलों में आप चाहे गाजीपुर से लेकर के झांसी तक का देख लीजिए, चाहे चित्रकूट से लेकर के गाजियाबाद तक देख लीजिए, जी कई मामलों में माननीय हाईकोर्ट ने मुकदमा लिखवाया है पुलिस वालों पर। ना हो तो आपको कुछ मामले बता दे रहा हूं। चित्रकूट में पुष्पेंद्र यादव की हत्या हुई, उसमें पुलिस वालों के 13 पुलिस वाले, हमको लगता 13 पुलिसकर्मियों पे एफआईआर हुई मर्डर की, उनकी हत्या करने की। बलिया में, संभल में इनकाउंटर के मामले में एफआईआर का आदेश हुआ। जेवर में किस तरह से छात्र की हत्या हो गई, उसमें एफआईआर हुआ। ये सारे मामले हैं जिसमें हाईकोर्ट कह रहा, हम थोड़ा सा केवल अपनी तरफ उठा रहे। दूसरी बात, माननीय हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी किया था? हाईकोर्ट ने कहा था पुलिस को अपने हद में रहना चाहिए, पुलिस को न्याय देने का अधिकार नहीं है। पुलिस का काम है, जो संविधान की व्यवस्था है, पुलिस काम है किसी भी क्राइम का जी इन्वेस्टिगेशन करे, क्रिमिनल को अरेस्ट करे, और न्याय देने का ठीक काम न्यायपालिका का है। जी और अगर आप बंदूक से न्याय देते हैं तो इसको कानून का राज नहीं, गोली ठीक का राज कहा जाएगा। ठीक और है गोली धर्मेंद्र का भाई राज है, तो यहां पर न्यायपालिका की जरूरत क्या जी है? अब ठीक आप है बैठ करके आप आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगा सकते हैं। एनसीआरबी सौरभ दुबे जी बात कर रहे थे, ये हमको लगता है चूंकि भारतीय जनता पार्टी का चश्मा लगा हुआ है इसलिए दिखता नहीं है। लगातार उत्तर प्रदेश महिला संबंधी अपराध हो, हत्या, चोरी, डकैती जैसे अपराध हो, दलित उत्पीड़न का अपराध हो, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना हुआ है। यह सुशासन है? यही है क्या? इसी को क्राइम करना, खत्म करना कहते हैं? और अगर ठीक है सुशासन था, धर्मेंद्र जी जी लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं, ठीक है 2025 और 26 का आंकड़े ठीक देख है लीजिए। जी अगर अपराधी उत्तर प्रदेश जमीन पे है ये नहीं है, जी तो इनकाउंटर किसका कर रहे हैं भाई? ठीक है ठीक है धर्मेंद्र जी ने जो बातें कही उनकी अपनी पार्टी के लाइन है, लेकिन मैं दो तीन बातें जो मेरे अनुभव की है वो जरूर कहूंगा। आपने तो इस समय का हाई कोर्ट सुना, मैं पिछले 38 साल से हाई कोर्ट सुन रहा हूं। क्या हमने बीपी सिंह की सरकार में हाई कोर्ट की टिप्पणी सुनी? तब तो मुलायम सिंह यादव को जान बचाना मुश्किल था। आज जिनके साथ समाजवादी पार्टी साइकिल पर घूम रही है, तब तो नेताजी जी को जान का खतरा था, वही बच्चे बच्चे घूम रहे थे कि बीपी सिंह हमारा एनकाउंटर करा देंगे। मैं ये नहीं समझ पा रहा, कहा धर्मेंद्र जी ने कहा, धर्मेंद्र जी योग्य व्यक्ति है, लेकिन कई बार पार्टी की व्यवस्था होती है। उन्होंने कहा कि ये पुलिस न्याय देने का काम नहीं कर सकती, बिल्कुल दुरुस्त कहा। संविधान का भी उन्होंने हवाला दिया, बिल्कुल 100% सही कहा है। लेकिन किस संविधान के किस अनुच्छेद में, खंड में, राज भाई आपका सारा ये लिखा है कि पुलिस को गोली खानी पड़ेगी, पुलिस को लाठी सरिया खानी पड़ेगी, पुलिस को प्राण निछावर करना पड़ेगा गुंडे मवालियों के बमों के सामने? बोले गुड्डू मुस्लिम ऐसे ऐसे बम फेंकेगा पुलिस पर और पुलिस ऐसे खड़ी रहेगी? नहीं, अगर पुलिस ने उसको पलट के गोली मार दी तो हम कहेंगे ये संविधान की हत्या है, पुलिस को का काम है। जज गोली मारने जज साहब आएंगे गोली। और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को, राज भाई ये प्रश्न आपसे होगा, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को प्राण देने के लिए भर्ती करना होता तो हम इनके पास हथियार नहीं देते, इनको ट्रेनिंग नहीं देते, नहीं देते ना। नेता के साथ जो सिक्योरिटी चलती है, राज भाई मेरे सवाल को समझिए, बड़ा गंभीर सवाल है। आप सबके नेताओं के साथ सिक्योरिटी चलती है क्या? नेता को 4 लड़के आए और गिरा कूचने लगे तो उस सिक्योरिटी को कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि न्याय करने का अधिकार तो कानून का है, पुलिस का तो है नहीं क्या? तो दरोगा जी बीड़ी अपना सुलगा के साइड में हो जाए, बोले हाँ भाई कूटो, क्या? तो आप लोग तो छत से कूद जाओगे, हाय हाय पुलिस प्रशासन, हाय हाय पुलिस प्रशासन, बोले मार के गिराया क्यों नहीं जिन लोगों ने हमको मारा उनको? नहीं राज भाई सच्ची बताना, किसी वीवीआईपी को, किसी वीवीआईपी को अपराधी कूट दें और उसकी सिक्योरिटी अलग खड़ी रहे, तो आप सब लोग धरना देने जाओगे कि नहीं जाओगे राजघाट पर? और ये नारा लगाओगे कि नहीं पुलिस प्रशासन हाय हाय पुलिस प्रशासन?
क्या? और जब पुलिस गोली चला दे तो आप कहोगे ये काम तो पुलिस का नहीं है, अदालतों का काम गोली चलाना नहीं। आप कब समझोगे राज भाई? नहीं, मैं एक बात कहना जी। चाहता हूँ। सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ किसी भी चैनल पे हम दो चार लोग होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, विश्लेषक होते हैं। दिक्कत क्या हो रही है इस देश में कि हम लोग यहाँ पे आके जानते फानते कुछ नहीं, लेकिन अपने को ज्ञान से बड़ा समझते हैं। अभी सौरभ दुबे भाई ने चालीसा पूरा बताया था, कोई दिक्कत नहीं, मगर मैंने चालीसा पे मंथन करा आपकी बात पे इस दौरान। तो मैंने एक मंथन करा कि उसमें एक जगह मुझे काला दाग दिखा कि सौरभ भाई जीवन में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बन पाएंगे। अब मैं चलता हूं आगे। अरे वो बने नहीं बने उससे आपको क्या फर्क है, लाभ हानि है, छोड़ो ना यार। मुझे तो पता है ना, लालच, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, लालच नहीं करता। बस अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, पहली बात है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति जिसका 58 इंच का सीना हो, दो सिपाही दरोगा आ जाएं, उनके आगे उसकी हिम्मत नहीं। एक कहावत है कि अगर दरोगा खड़ा हो तो आधी शक्ति ऑटोमेटिकली हमारी उन पे चली जाती है। बात आपने सही कही कि पुलिस का काम है नेताजी पे या किसी पे गोली चला दे, नेताओं पे, या मान लो मुझे ही गनर मिला वो कर दीजिए। तो ऐसा अतीक अहमद की उसमें क्यों नहीं हुआ था? मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मुझे तरफदारी किसी की नहीं करनी, मैं उस स्टेज में हूं, मुझे किसी की गुलामी नहीं करनी। मगर तब भी तो शायद एनकाउंटर होना चाहिए था। बात यहां जात बिरादरी की नहीं करूंगा मैं, मगर तब भी एनकाउंटर होना था। और एक, जैसे आपके अपने एक्सपीरियंस से आपको इससे प्रसन्न होना चाहिए कि न्याय हो रहा है अदालत से, आपको इसी पे तो आपत्ति थी, एनकाउंटर क्यों? आप बताओ, कड़वा थू मीठा मीठा। नहीं, हमें नहीं, मैं नहीं, मैं एनकाउंटर अगर हो रहा है, मान लो नेता के संग गनर चल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, कोई भी हो, अगर मान लो कोई आक्रमण कर रहा, गोली शूट कर दो। आपने उसे पकड़ तो लिया, पकड़ा तब एनकाउंटर नहीं हुआ। फिर अच्छा, ये आजकल ये पकड़ने के बाद एनकाउंटर नहीं होता। राज भाई एक मिनट, राज भाई बहुत सम्मान के साथ, पकड़ने के बाद कभी एनकाउंटर नहीं होता, नेवर। पकड़ने के बाद तो एनकाउंटर संभव भी नहीं है और अनुचित भी है। नहीं, हाफ काउंटर तो अब भी हो रहे हैं, आजकल तो मैं पढ़ रहा हूं हाफ काउंटर। आप बल्कि मैंने तो, राज भैया आप फिर थोड़ा सा गलत है, कुछ हो सकता है, कुछ एक आध चाय लेंगे आप तो ठीक होगा। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है, हाफ हो, फुल हो, चौथाई, क्वार्टर हो, कैसा भी एनकाउंटर हो, एनकाउंटर पहले होता है जब आदमी गिर पड़ता, टांग में गोली लगी, गिर पड़ा, कितना भी बड़ा चीता हो, गिर पड़ा ना। अरे ट्रैंकुलाइजर लगता है साला, शेर बैठ जाता है, ये तो गुंडे जब बैठ गया तो, अरे रुको भाई, तब पुलिस वाले उनको उठा के फोटो खिंचाते हैं, समझ रहे ना आप? ऐसा नहीं कि उनको पकड़ के गोली मारते हैं ना, गोली लगती है, वो गिर जाते हैं, तब फिर वो लंगड़ा के चलते हैं। आप वो विजुअल देखते हो राज भाई, बताओ। तो दरोगा जी को मैंने भी देखे हैं, दरोगा जी मैंने भी देखा, जेल के चक्कर अपने घर में छिपे छिपे घूम रहे। कर तो दिया था रात को एनकाउंटर कि ये डकैत हैं, मैंने भी बहुत देखे दरोगा जी, जेल में सड़ रहे हैं, लखनऊ में सड़ रहे हैं, बरेली में सड़ रहे हैं, साहब फैजाबाद में सड़ रहे हैं। आज का जो समय है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे किसी भी गुंडे से, वो ब्राह्मण हो, जाटव हो, मुसलमान हो, जाट हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे बस एक बात का बस इतना कहना है कि आप अपनी आत्मा की आवाज को तो जानो, क्या कर रहे हो आप? पकड़िए, आप बना दीजिए कानून कि कोर्ट में दिया, आजम खान के लिए भी तो जल्दी डिसीजन दे रहे हो, गुंडों को पकड़ो। तो एनकाउंटर तो नहीं हो रहा ना, क्योंकि आजम खान पुलिस पर हमला नहीं कर रहे, तो वो न्याय हो रहा है कचहरी में। अरे साहब, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, दुबे जी को भी पता है, सबको पता है, इस पे ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। लेकिन देश में स्थिति बहुत खराब है, भारतीय जनता पार्टी निकम्मी सरकार साबित हो गई है। मैं ज्यादा चक्करों में नहीं पड़ता, मैं सीधा साधा इंसान, मुझे क्या लेना, मुझे अपना एक वोट देना होता है। देश की सोचता है, बचपन से माँ की कोख से निकला था तो मिलिट्री हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, तो मुझे कोई नहीं सिखा सकता। हिंदुस्तान में मुझे वही सिखा सकता है जिसका एमएच में मिलिट्री हॉस्पिटल में जन्म हुआ हो, वरना नहीं किसी की हिम्मत। ठीक है,